राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम कर्क राशि और लग्न वालों को बताएंगे फरवरी माह उनका कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिनको करके आप इस महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपसे करबद्ध निवेदन है। तो आइए शुरू करते हैं कर्क राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा। बंधुओं, यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। केतु आपके पराक्रम भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे पूरे महीने। मंगल 5 फरवरी से आपके सप्तम भाव मकर राशि में। इसके साथ ही शुक्र 11 फरवरी से सप्तम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में। बुध 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यदि सूर्य की बात की जाए तो 13 फरवरी से सूर्य आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु पूरे महीने आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं। कर्क राशि और लग्न वालों पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है, तो इनको थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता है। अब बंधुओं, प्रत्येक भाव के अनुसार क्या फल आपको प्राप्त होगा इसकी चर्चा शुरू करते हैं। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान का भाव है। इस भाव पर शुक्र, मंगल और बुध का दृष्टि संबंध रहेगा, इसलिए इस महीने आप अत्यधिक आत्मविश्वास से बच करके रहे। इंटरव्यू या आप कोई भी मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित, वहां पर कोई भी कमिटमेंट यानी कि कोई झूठा वायदा करने से बचें जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। यदि ऐसा होगा तो आपकी इमेज, आपके व्यक्तित्व पर धब्बा लगेगा, दाग लगेगा। भावुकता में इस महीने आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। नौकरी और व्यापार में कोई भी परिवर्तन करते हैं या कोई नई डील करते हैं तो आप सोच समझ करके इस महीने आगे बढ़ करके चलें। आईटी और मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से इस महीने में ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में आप धन का लेन देन सोच समझ करके करें और यदि कोई धन का बड़ा लेन देन करते हैं तो उसकी रसीद अवश्य अपने पास जरूर रखें। यदि हम दूसरे भाव की चर्चा करें, दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तो धन लाभ के आपको इस महीने अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन उसी तरह खर्चे भी आपके सामने आएंगे, तो व्यर्थ के खर्चों से बच करके रहना है। 13 फरवरी तक आपका धन आगमन ठीक ठाक रहेगा। वाणी की मधुरता इस पूरे महीने बना करके चलें। अपनी कोई भी बात रखते हैं, नौकरी में या व्यापार में कोई डील करने जाते हैं तो अपनी बात को बड़ी सौम्यता से और स्पष्ट तरीके से रखने का प्रयास करें। जमीन जायदाद से आपको कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है। परिवार में किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। यहाँ पर केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, तो केतु आपको आकस्मिक लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी हो या व्यापार, केतु की वजह से आपको इस महीने कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन यात्राओं के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। नौकरी या व्यापार में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। ये यदि नौकरी में आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अच्छे से देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे स्थान पर जाएं और वहां पर अधिक परेशानियां आपको झेलनी पड़े। भाई बहन और मित्रों के साथ इस महीने सामंजस्य बना करके चले। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों से अपने संबंध खराब ना करें। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव होता है, तो जमीन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कामों से कर्क राशि और लग्न वालों को इस महीने लाभ होगा। जो लोग कमीशन का काम करते हैं उनको भी इस काम में सफलता मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके आप चलें। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, संतान सुख का भाव है और विद्या का भाव है। तो यदि
पंचम भाव की फलों की बात करें तो पंचम भाव आपका कहता है कि इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। शेयर बाजार में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। संतान पक्ष से भी छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति घर में पैदा न करें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको इस महीने रक्त और पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। इस महीने आपका मोटापा, आपका वजन बढ़ सकता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, तो इसलिए कोई नया कर्ज लेने से बचें और यदि कोई पुराना लोन या कर्ज ले रखा है तो उसे उतारने का प्रयास करें। शत्रुओं से इस महीने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रुओं से वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। यहाँ सूर्य, मंगल और बुध विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपका गृहस्थ का सुख का भाव है। ये व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जीवन साथी के साथ समन्वय बना करके इस महीने आपको रहना होगा। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे मजबूत होगा, इसलिए धैर्य बना करके रहें। व्यापार में कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। नई व्यापारिक कोई साझेदारी करने जा रहे हैं तो इस महीने उस साझेदारी को टालने का प्रयास करें। कोई भी यदि आपकी पुरानी साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदार के साथ वाद विवाद की स्थितियों से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। यहाँ रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। जो लोग मेटल से संबंधित काम करते हैं उनको इस महीने अत्यधिक लाभ दिखाई दे सकता है। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु विराजमान है। ये भाव आपका भाग्य, आपके धार्मिक कार्य और उच्च शिक्षा का भाव है, तो इस महीने आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को सफलताएं मिलेंगी। कर्म और भाग्य के साथ आप यदि आगे चलते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कर्म करेंगे तभी इस महीने आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का भाव है, पिता का भाव। यहाँ देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि मेष में संचरण करेंगे तो नौकरी और व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नौकरी व्यापार में परिवर्तन सोच समझ करके करें। पिता की सलाह को अपने जीवन में समाहित करें तो आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलने में सहायता प्राप्त होगी, यानी कि पिता का आशीर्वाद लेते रहे। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। लाभेश होकर के शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अपने धैर्य को बनाए रखें और कर्म पथ पर अग्रसर रहें। नौकरी और व्यापार में किसी तरह की कोई रुकावट दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि पिछले महीने जो बाधाएं चल रही थी वो बाधाएं भी इस महीने दूर हो जाएंगी। तो लाभ की यदि बात करें तो धैर्य बना करके रखें, कर्म करें तो धीरे धीरे आपको लाभ की स्थितियां सामने आएंगी। बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है, विदेश संबंधी और कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर खर्चों पर आप नियंत्रण रख करके चलें। इस महीने कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद है तो उसमें आप संभल करके रहें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। तो बंधुओं, ये हमने प्रत्येक भाव के अनुसार आपके राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं आपके शुभ दिनों की। इस महीने 1, 5, 8, 13, 15, 17, 22, 25 और 27 ये आपकी शुभ दिन है, शुभ तिथियां हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की चर्चा की जाए तो इस महीने 2, 3, 10, 11, 19, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा संभल करके रहना होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि और लग्न वालों के लिए। बंधुओं, आप पर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आपको इस महीने संभल करके रहना होगा। इसके साथ ही भगवान शिव का आप अभिषेक करें। प्रतिदिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन शनि देव का अभिषेक करें।
पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं, मंदिर में सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।